हेलो एवरीवन। हिंदी इंग्लिश लूसेंट को मिला करके कंबाइंड सीरीज चला रहा हूँ मैं, जिसमें ये थर्ड वीडियो होगा। इसमें इम्पॉर्टेंट एराज के बारे में पढ़ेंगे। एरा को हिंदी में संवत कहते हैं। तो ये जो है ये थर्ड वीडियो हो जाएगा। अगर आप फर्स्ट सेकंड वीडियो नहीं देखा है आपने तो जा करके देख लो, इसमें से कुछ भी नहीं छूटेगा जनरल नॉलेज से, क्योंकि मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों को कंबाइन करके पढ़ा रहा हूँ। ये इंग्लिश की लूसेंट है, ये हिंदी की लूसेंट है। और ये ऑल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, जिसमें भी जीएस पूछा जाता है। न्यू एडिशन से है तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे और नॉलेज गेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एरा से स्टार्ट करते हैं। इंडियन हिस्ट्री में एरा मतलब अगर लूसेंट में देखें तो इसके इंट्रोडक्शन में 4 पार्ट है, जिसमें से व्हाट इज़ हिस्ट्री और अ सिस्टम ऑफ डेटिंग में पढ़ा चुका हूँ। इम्पोर्टेंट एरा आज देखेंगे, अभी देखेंगे। और फिर पीरियड और क्रोनोलॉजी बाद में देखेंगे। ठीक है, तो संवत या फिर एरा जो भी बोलो, इसका क्या मतलब होता है। एक्चुअली ये लूसेंट में नहीं दिया हुआ है। लूसेंट में डायरेक्टली दिया हुआ है एक बॉक्स बना करके, उसमें एराज, इंपॉर्टेंट एराज जो है उसके बारे में दे दिया गया है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं एडिशनल नॉलेज। एरा क्या होता है? अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें कि अ पीरियड ऑफ टाइम ऑफ हिस्ट्री और इन हिस्ट्री, जो कि स्पेशल है किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए। ठीक है, इसको कालखंड कहते हैं, पीरियड को कालखंड कहते हैं या युग बोल सकते हो आप। वो अगर किसी भी कारण से कोई पर्टिकुलर पीरियड या फिर युग जो है वो इम्पॉर्टेंट है, विशेष है, स्पेशल है, तो उसको क्या बोलेंगे? ईरा बोलेंगे। ठीक है, ईरा एक्चुअली कॉमनली 4 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो: रेगनल एरा, देन कैलेंडर एरा, जियोलॉजिकल एरा और कॉस्मोलॉजिकल एरा। ठीक है, तो रेगनल एरा, ये बाकी जो है ये चीज़ें हम लोग बाद में देखेंगे। एक्चुअली लूसेंट में जो दिया है वो कैलेंडर एरा है, इसलिए तो अभी जो पढ़ेंगे वो मोस्टली कैलेंडर एरा होगा। ठीक है, और बाकी जो एराज हैं, जियोलॉजिकल, कॉस्मोलॉजिकल या रीजनल, ये आगे की वीडियो में पढ़ेंगे फिर कभी। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं वन बाय वन इसका मतलब क्या होता है। रीजनल एरा का अगर देखें तो अ हिस्ट्री ऑफ अ गिवन मोनार्की, मतलब किसी भी पर्टिकुलर राजा का जो पीरियड होता है उसको हम लोग रीजनल एरा में काउंट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हाँ कुछ पर्टिकुलर डेट से ये कैलेंडर टाइप का स्टार्ट करते हैं और वो फॉलो करते हैं लोग, ऐसा नहीं है। उनका जो पर्टिकुलर डेट होता है, जैसे थ्रोन पे बैठा, सिंहासन पे बैठा, और लास्ट उनका जो एंड टाइम होता है उसको काउंट कर सकते हैं रीजनल एरा में। या फिर आप किसी भी पर्टिकुलर इवेंट का भी ले लो, जैसे कि वैदिक एरा का अगर बात करें तो उसका कोई पर्टिकुलर हम लोग कैलेंडर फॉलो नहीं करते, तो उसका जो पीरियड हुआ वो रेगनल एरा में आ गया, हम बोल सकते हैं कि वैदिक एरा है। बट कैलेंडर एरा में क्या होता है कि ये एक स्पेसिफिक रेफरेंस डेट से स्टार्ट होता है, एक डेट फिक्स किया जाता है, और जनरली डेट जो फिक्स होता है वो ज़्यादातर मार्क करता है, मतलब जैसे पॉलिटिकल, कोई पॉलिटिकल स्टेट हो गया, डायनेस्टी हो गया, रूलर हो गया, या फिर किसी लीडर का जन्म हुआ, उस दिन से मतलब काउंट किया जाता है। तो मोस्टली ये क्या है, एक डेट है जिससे स्टार्ट होता है और एक कैलेंडर फॉलो करते हैं लोग, उस डेट से जीरो मान करके फॉलो करते हैं। जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि क्रिश्चियन में जो पवित्र गॉड है, मतलब क्रिश्चियन के जो गॉड है वो क्या है, जीसस क्राइस्ट। तो उनके उनके बर्थ को जीरो मान लिया गया, उनका जो बर्थ हुआ उसको जीरो मान लिया गया। और मतलब उसके बाद वाले को एनोडेम एडी में काउंट करते हैं, उसके बाद जो भी ईयर आते हैं उसको एडी में काउंट करते हैं, पीछे बीसी में काउंट करते हैं। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ टाइमलाइन के बारे में जो मैंने बताया था। इसी तरह सेम टू सेम एक मतलब कैलेंडर एरा में क्या होता है कि स्पेसिफिक डेट तय करते हैं, या तो कोई लीडर है या कुछ ग्रुप ऑफ पीपल है, वो डिसाइड करते हैं कि इस डेट से क्या होगा, इस डेट को जीरो एरा मानेंगे या यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 ऐसे करके। ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकता है, डायनेस्टी का स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, रूलर का बर्थ हो सकता है, या लीडर का बर्थ हो सकता है। ठीक है, तो पर्टिकुलर डे के बाद इसको स्टार्ट करते हैं और ये कैलेंडर एरा में आता है। आई होप आप समझ गए हो। जियोलॉजिकल एरा क्या है? ये ह्यूमन एक्टिविटी से इंडिपेंडेंट है और ये काफ़ी लंबा होता है। इसके बारे में मतलब लंबा बोले तो ये काफ़ी लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम में होता है। काफ़ी जैसे ये आप अगर रीजनल एरा में देख लो तो मान लो कोई
मतलब डायनेस्टी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए ही रहेगा, ऐसा नहीं कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक सेंचुरी तक रहेगा। लेकिन जियोलॉजिकल एरा में क्या होता है कि ये काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, मतलब मिलेनियम में भी चले जाए कि इतना 1000 साल तक के एरा को क्या बोलेंगे, कोई पर्टिकुलर नाम दिया जाता है। जैसे आप देख लो प्री कैम्ब्रियन, ये एग्जाम्पल है इसका जियोलॉजिकल एरा का। एंड पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक, ये सब एग्जाम्पल है। तो जियोलॉजिकल एरा काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। इसका टाइम पीरियड काफ़ी बड़ा होता है और ये ह्यूमन एक्टिविटी से इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर बंदे के बर्थ पर स्टार्ट जन्म हुआ तो उस डेट से लेकर के, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक मतलब ज्योग्राफी या फिर आप सोचो कि क्लाइमेट के चेंज के हिसाब से इसको फिक्स किया जा सकता है, या फिर अलग अलग तरीके होते हैं, ये बाद में देखेंगे। कॉस्मोलॉजिकल एरा, ये भी ये एरा किस लिए होता है, नाम से ही क्लियर है, कॉस्मोलॉजी। आप इसको यूनिवर्स से रिलेट कर सकते हो। तो हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स को प्रेजेंट करने के लिए ये एरा कभी कभी यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख लो स्टेलीफेरस एरा, ठीक है, स्टेलीफेरस एरा। तो ये कुछ एडिशनल मतलब इन्फॉर्मेशन था ताकि आपको एरा को मैं समझा पाऊँ। अब चलते हैं लूसेंट में जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है बॉक्स में, उसको देख लेते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट एरा दिया हुआ है जिसमें कि पहला है काली एरा। काली एरा जो है, या काली संवत बोलो, ये कब से स्टार्ट हुआ, माना जाता है कि 3101 से BC से स्टार्ट हुआ, ठीक है। 3101 से BC से स्टार्ट हुआ ये। और ये स्टार्ट हुआ था महाभारत वॉर जो है, महाभारत के बारे में सबको पता है, तो महाभारत वॉर के 20 साल बाद ये स्टार्ट हुआ था। सप्तऋषि लौकिका एरा, ये कब से स्टार्ट हुआ था, इसको माना जाता है कि 3076 BC से ये स्टार्ट हुआ था। और ये स्टार्ट हुआ था 25 साल के बाद, मतलब सॉरी, काली एरा के 25 साल के बाद। जैसे काली एरा है ना, तो वो स्टार्ट तो हुआ 3101 से, बट ये 25 साल तक ही इस एरा को काउंट किया जाता है, उसके बाद ये ख़त्म हो गया, एक्सपायर हो गया। तो स्टार्ट हुआ सप्तऋषि, सप्तऋषि या फिर लॉ की का एरा आप बोल सकते हो, ये स्टार्ट हुआ। विक्रम एरा या फिर इसको क्रीता एरा, मालवा एरा, कुछ भी बोल सकते हो। ये विक्रम संवत हिंदी में हो गया। ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं इसका हिंदी में भी बता दिया, ये आगे भी पढ़ना है और ये इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए कि विक्रम संवत का कब से स्टार्ट हुआ। तो 5857 BC, ठीक है। और इसको स्टार्ट किसने किया, तो विक्रमादित्य ने स्टार्ट किया था। विक्रमादित्य कौन थे ये आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी जान लो आप कि ये क्या थे, लोकल किंग थे उज्जैनी का, जो कि मालवा में पड़ता है, ठीक है। ये किस लिए था, मतलब किस लिए इस एरा को स्टार्ट किया गया, तो इस टाइम पे विक्रमादित्य जो है वो विक्ट्री, मतलब विजय प्राप्त किए थे साकाज पे। साका जो रूलर थे उन पे विजय प्राप्त किए थे, तो उसी को शो करने के लिए ये क्या किया गया, ये एरा स्टार्ट किया गया। अब साका एरा को देख लेते हैं, शक संवत कहते हैं इसको। तो साका एरा स्टार्ट हुआ था 78 AD से। ये आपको ईयर याद रखना, विक्रम संवत का, साक एरा का, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। बाकी जो एरा है वो ऑलरेडी या तो वैनिश हो गए हैं या पर्टिकुलर रीजन में है। बाकी ये एरा जो है वो अभी भी मतलब है, तो इस कारण से आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। विक्रम संवत आगे ऐसे पढ़ेंगे, देख लेते हैं पहले इसको। तो साका एरा क्या है, तो साका एरा स्टार्ट किया गया था कनिष्का के द्वारा। कनिष्का कौन थे, ये कुषाण रूलर थे। और ये स्टार्ट किया गया था जब कनिष्का थ्रोन पे, सिंहासन पे बैठे थे, तब इन्होंने उसी डेट को फिक्स करके बोला कि आज से साका एरा चलेगा। मतलब वो जब गद्दी पे आते थे कभी कभी कोई रूलर, तो वो बोलते थे कि आज से मेरा राज चलेगा, मतलब आज से ही डेट स्टार्ट होगा, और आज से आप जीरो से स्टार्ट करो, 1 ईयर 2 ईयर, मतलब मेरा कैलेंडर चलेगा, इस डेट से चलेगा। तो इस केस में क्या है, कनिष्का स्टार्ट किया था साका एरा को, आप ध्यान में रखना। और ये जब गद्दी पे बैठे थे तब इन्होंने स्टार्ट करवाया था। साका एरा को सलीवहना सकाबदा, ठीक है। इसको अगर साउथ के लैंग्वेज में बोले, साउथ में इसको क्या बोला जाता है, सलीवहना सकाबदना, बदा, ठीक है। अब ये मतलब साक एरा थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है।
क्योंकि ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको यूज करती है ऑफिशियल काम में। साकेरा को अडॉप्ट किया गया है, बट साइड से ग्रिगोरियन कैलेंडर भी यूज होता है, ठीक है। ग्रिगोरियन कैलेंडर भी यूज होता है, साका एरा का कैलेंडर भी यूज होता है। तो ये ध्यान में रखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है किस एरा को अडॉप्ट की हुई है एज अ नेशनल कैलेंडर, तो वो है साकेरा। तो कब की थी अडॉप्ट? तो ये 22 मार्च 1957 को अडॉप्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और उस टाइम पे जो साकेरा का जो ईयर था वो क्या था? फर्स्ट मतलब फर्स्ट चैत्र्या 1879 साका, ठीक है। तो जैसे अभी नॉर्मल ईयर में अगर देखें, जैसे 1957 जो है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग? इसको लिखते हैं एडी, ठीक है। ग्रिगोरियन कैलेंडर में अगर बोले तो 1957 को क्या बोलेंगे? ऐसे एडी लिखा नहीं जाता है, क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी पता है कि ये जो है ग्रिगोरियन कैलेंडर में क्रिश्चियन सॉरी जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद का जो पीरियड है उसको एडी बोलते हैं, तो वो अभी चल रहा है, तो एडी ही बोलेंगे, ठीक है। तो एडी लिखते नहीं है, बट जनरली क्या होता है कि 1957 या फिर आप 2010 बोल लो, 2020, 50, जो भी बोलना है उसमें क्या होगा? एडी लगेगा, ठीक है। बट अगर साकेरा का बात करें, साक कैलेंडर आप यूज कर रहे हो, तो उसमें जैसे चैत्र हो गया, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, जैसे जनवरी फरवरी हम लोग यूज करते हैं, तो इस तरह से मतलब साकेरा में चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़ इस तरह से काउंट होता है, ठीक है, मंथ जो होता है। और एरा के लास्ट में साका एरा बोल सकते हैं, तो साका एरा लिखा होगा, ठीक है। तो ये मतलब कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे 1957 है, ठीक है, तो इसको कैसे, ये ग्रिगोरियन कैलेंडर में 1957 है ईयर, और साका एरा में देखें अगर तो 1879 है। तो ये ऐसा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको याद रखना है कि कैसे ग्रिगोरियन कैलेंडर जो एडी में पड़ता है, तो कैसे एडी को साका में बदले, ठीक है। ये ध्यान में रखना, जो कि आगे पढ़ेंगे हम लोग। इसमें कुछ नहीं करते, अगर मतलब आप देखोगे तो बस जैसे इसका जो पर्टिकुलर ईयर जिस पे स्टार्ट हुआ था, जैसे 78 एडी में स्टार्ट हुआ, तो आप अगर 1957 में 78 एडी माइनस कर दो तो आपको इतना मिल जाएगा, ठीक है। जो कि मतलब आगे मैं बताऊंगा, कन्वर्जन इसमें लूसेंट में दिया हुआ है। तो आगे देखते हैं, फिलहाल एरा के बारे में हम लोग देख रहे हैं। जैसे कलचुरी एरा कब से स्टार्ट माना जाता है? तो 248 एडी से इसको माना जाता है कि स्टार्ट हुआ है। फाउंड किया गया था बाई अधीर किंग, ईश्वर सेन के द्वारा। अधीर के किंग थे वो ईश्वर सेन, उनके द्वारा किया गया था। बट बाद में इसको त्रैकुता रूलर और कल्चुरीज ऑफ चेदी, ये दोनों के द्वारा मतलब आगे यूज किया गया, ठीक है। तो ये कुछ एरा तक था। पहले तो इसको स्टार्ट फाउंडर आपको ध्यान में रखना है कि ईश्वर सेन जो है अधीर किंग थे, अधीर डायनेस्टी के किंग थे ईश्वर सेन। और बाकी इसको बाद में यूज किया गया त्रैकुतका और क्या है, कलचुरी, ठीक है। कलचुरी के नाम पे ही कलचुरी एरा पड़ा हुआ। गुप्ता एरा ये कब स्टार्ट माना जाता है कि कब से ये इसका स्टार्टिंग हुआ, बिगनिंग हुआ? तो 319 या 20 एडी से ये स्टार्ट हुआ। बाकी फाउंड किया गया था गुप्ता रूलर चंद्रगुप्ता वन के द्वारा। और ये कब क्यों स्टार्ट किया गया, क्या पर्टिकुलर डेट किस टाइम को लिया गया? तो चंद्रगुप्ता वन जब थ्रोन पे बैठे, जब गद्दी पे बैठे, तब उन्होंने उसी डेट से लेकर के गुप्ता एरा को स्टार्ट किया था। गुप्ता के बाद जो है मैत्रकाज और वल्लभी, मैत्रका ऑफ वल्लभी जो है वो इसको यूज किए, मतलब इस एरा को, गुप्ता एरा को, बट उन्होंने नाम चेंज कर दिया और वल्लभी संवत के नाम से इसको आगे कंटिन्यू किया, ठीक है। द बिगनिंग ऑफ गुप्ता एरा जो है उसको फिक्स किया गया था JF फ्लीट के द्वारा। ये कब किया गया था उनके द्वारा? तो 1887 AD को ये क्या हुआ, JF फ्लीट ने बिगनिंग ऑफ गुप्ता एरा को, गुप्ता एरा का जो पॉइंट है, मतलब फिक्स डेट है, उसको फिक्स इन्हीं के द्वारा किया गया था, JF फ्लीट के द्वारा, ठीक है। तो हर्षा एरा देख लेते हैं। हर्षा एरा कब से स्टार्ट हुआ था? तो ये 606 AD से स्टार्ट हुआ था और फाउंड किया गया था हर्षवर्धना ऑफ कन्नौज। कन्नौज के राजा थे हर्षवर्धन, उनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था और फाउंड किया गया था, ठीक है। ये क्यों स्टार्ट किया गया था? ऑब्वियस है, जब वो जनरली राजा लोग गद्दी पे बैठते थे तो वो बोलते थे इस डेट से मेरा कैलेंडर चलेगा, मेरा राज चलेगा, ठीक है। तो इसी तरह इनके मतलब जब ये गद्दी पे बैठे तो इसी डेट को कंसीडर करते हुए 606 AD में हर्षा एरा स्टार्ट किया गया। और उसके बाद देख लेते हैं हिजरी एरा।
हिजरी एरा जो है वो 622 एडी से स्टार्ट हुआ था। और ये फाउंड किया गया था उमर के द्वारा। उमर कौन है? तो उमर सेकेंड कैलिफेट ऑफ खलीफा एम्पायर है। खलीफा एम्पायर के कैलिफेट जो थे वो सेकेंड वाले जिनका नाम उमर था, उन्होंने फाउंड किया था। और ये किस लिए फाउंड, मतलब इस इरा को किस लिए स्टार्ट किया गया? तो हिजरत जो हुआ था, मतलब हजरत मोहम्मद जो थे उनका हिजरत होता है, ये अरबिक वर्ड है, इसका मतलब होता है माइग्रेशन, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना, माइग्रेट करना। तो हजरत मोहम्मद जो थे वो माइग्रेट किए थे फ्रॉम मक्का टू मदीना। तो उनके माइग्रेशन और हिजरत, आप जो भी बोलो, उसको कॉमेमोरेट करने के लिए, ठीक है, ये एरा स्टार्ट किया गया था। ये माइग्रेट किए थे चूँकि उनको डर था कि उनको मतलब क्या बोलते हैं उसको, उनको मार दिया जाएगा। तो इस कारण से वो मक्का से मदीना चले गए थे, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं कोल्लम एरा। आगे कोल्लम एरा है जो कि 825 एडी से इसका बिगनिंग माना जाता है। और ये एरा जो है ये मालाबार केरला में यूज होता है। तो कोल्लम नाम से ही क्लियर है, साउथ इंडियन नेम है कोल्लम, ठीक है। तो कोल्लम एरा जो है वो मालाबार केरला से मतलब केरला में यूज किया जाता है। बाकी नवेरी या नेपाली एरा, ये कहाँ कब से स्टार्ट हुआ था? तो 1879, सॉरी 18 बोल रहा हूँ, 879 एडी से स्टार्ट हुआ था और फाउंडेड बाय जयदेव माल, ठीक है। तो जयदेव माल के द्वारा स्टार्ट किया गया था। नेपाली एरा बोलो या फिर नेवारी एरा बोलो। चालुक्य या विक्रम एरा, चालुक्य विक्रम एरा, सॉरी दोनों साथ में। एरा जो है वो 1076 एडी से स्टार्ट हुआ था। और इस किन किन किस राजा ने इसको स्टार्ट किया था चालुक्य विक्रमा एरा को? तो विक्रमादित्य थे। विक्रमादित्य कौन थे? चालुक्य रूलर थे कल्याणी के। ये क्यों स्टार्ट करवाया गया? मतलब सेम है यहाँ पे भी, विक्रमादित्य जो है वो गद्दी पे बैठे थे, उसके उसी ओकेजन पे इस एरा को स्टार्ट किया गया। अब लक्ष्मणा एरा देख लेते हैं। ये 1119 एडी से स्टार्ट हुआ था। इनको फाउंड किया गया सेन रूलर के द्वारा, सेन रूलर ऑफ बंगाल लक्ष्मण सेन। तो सेन रूलर थे, उनके द्वारा स्टार्ट करवाया गया, जिनका नाम है लक्ष्मणा सेन, ठीक है। फिर इलाही एरा 1556 एडी से स्टार्ट हुआ ऐसा माना जाता है और फाउंड किया गया मुग़ल रूलर अकबर के द्वारा, ठीक है। तो ये अकबर के द्वारा 1584 एडी में क्या बोला गया कि 1556 एडी से हम लोग इलाही एरा को फॉलो करेंगे, ठीक है। ईयर मैं एक्चुअली बोल रहा हूँ, अगर कहीं गलती हो जाता है तो आप देख लेना, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हो जाता है कभी कभी गलती, मैं देख चुका हूँ, गलती हो जाता है बोलने में, स्लिप ऑफ टंग जिसको बोलते हैं। तो आप देख लेना ऐसे, मतलब बट हुआ गया एक्चुअली, अकबर ने तो स्टार्ट कर दिया इलाही एरा को, बट 1658 में मतलब औरंगजेब आए, ठीक है। तो औरंगजेब इस एरा को हटा दिया, अबॉलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया। फिर राज साक एरा देख लेते हैं। राज साक एरा कब से स्टार्ट माना जाता है? तो 1673 एडी से स्टार्ट इसको माना जाता है। फाउंड किया गया था मराठा छत्रपति शिवाजी के द्वारा। और ये क्यों था? तो सेम, छत्रपति शिवाजी गद्दी पे बैठे थे तो बोले कि अब हमारा राज चलेगा, मतलब मेरा राज चलेगा, ठीक है। डेवलपमेंट देख लेते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर का, ठीक है। इसका सीक्वेंस देख लेते हैं कैसे ग्रिगोरियन, चूँकि ग्रिगोरियन इंपॉर्टेंट हो गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो साकेरा को तो ऑफिशियल कामों में यूज करती ही है, साक कैलेंडर को, लेकिन ग्रिगोरियन कैलेंडर भी यूज करती है। और ग्रिगोरियन कैलेंडर जो है वो कॉमन है, जनरली हम लोग यूज करते हैं। अभी जो जनवरी फरवरी जो भी कैलेंडर आप इंग्लिश वाला जो है क्रिश्चियन कैलेंडर, वो ग्रिगोरियन कैलेंडर है, ठीक है। ये भी ध्यान में रखना है। देख लेते हैं, पहले जूलियन कैलेंडर आया था, जो कब आया था? 46 बीसी में आया था, जिसको रोमन किंग जूलियस सीजर जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो जूलियन कैलेंडर कब आया? 46 बीसी में, और इंट्रोड्यूस किया गया जूलियस सीजर के द्वारा। फिर क्रिश्चियन कैलेंडर आया, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया 1527 एडी में एक मॉक के द्वारा। मॉक क्या है? डिनीसियस एक्जीगूस, ठीक है।
नाम बोलने में अगर प्रॉब्लम है तो आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद आया ग्रिगोरियन कैलेंडर। ये इंट्रोड्यूस किया गया 1582 एडी में बाय रोमन पॉप ग्रिगोरी, ठीक है, रोमन पॉप ग्रिगोरी। ये 13 मतलब 13वां जो किंग थे रोमन पॉप ग्रिगोरी, उन्होंने किया था। तो रोमन पॉप ग्रिगोरी 13 जो है इसको इंट्रोड्यूस किया था ग्रिगोरियन कैलेंडर को, जो हम लोग फॉलो करते हैं। तो ये बाकी जो ये दोनों है ये मॉडिफाइड वर्जन है। अगर ग्रिगोरियन कैलेंडर को देखें तो ये मॉडिफाइड वर्जन है क्रिश्चियन कैलेंडर का, और क्रिश्चियन कैलेंडर जो है ये मॉडिफाइड वर्जन है जूलियन कैलेंडर का। तो आप इसको सिंपली अगर बोला जाए तो ये सिनोनिम है एक दूसरे का, ठीक है। इसको थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई कर करके, जैसे जूलियन को मॉडिफाई करके क्रिश्चियन कैलेंडर आया, तो क्रिश्चियन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके ग्रिगोरियन। तो ग्रिगोरियन अभी फाइनल है। अब ग्रिगोरियन को कौन मॉडिफाई करता है और कब करता है ये बाद की बातें हैं। बाकी अभी देख लेते हैं कि मतलब ये बाकी जो एरा मैंने मतलब हम लोग जो एरा देखे उसमें से बाकी एरा को अगर आप देखोगे तो या तो वो ख़त्म हो चुके हैं टाइम के साथ, या फिर किसी स्पेसिफिक रीजन में यूज़ होते हैं। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट है, जो अभी वैनिश नहीं हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी चल रहा है, तो वो कौन कौन है? विक्रम संवत है, या विक्रम एरा बोलो, या आप साक एरा हो गया, या साक संवत, या हिजरी एरा, ठीक है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखो। इसका डेट भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर बाकी आप भूल जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी वो ख़त्म हो चुके हैं, या फिर किसी पार्टिकुलर रीजन से हैं तो उसको जनरली पूछा नहीं जाएगा आपसे। नेशनल कैलेंडर जो है ऑलरेडी बता चुका हूँ, साक संवत, ठीक है। ये गवर्नमेंट सेक्टर के ऑफिशियल कामों में मतलब ऑफिशियली इसको यूज किया जाता है। और ग्रिगोरियन कैलेंडर तो ऑलरेडी सब जगह यूज होता है, तो आपको पता ही है कि ग्रिगोरियन कैलेंडर इज़ यूज्ड एवरीवेयर, ठीक है। अब कन्वर्जन देख लेते हैं। कन्वर्जन तीन एरा का देखेंगे, विक्रम एरा, साक एरा, हिजरी एरा। रीजन ये है कि ये इंपॉर्टेंट है। तो कन्वर्जन देखेंगे कि ग्रिगोरी कैलेंडर को अगर कोई डेट एडी में है तो उसको कैसे विक्रम, साका या फिर हिजरा में, सॉरी हिजरी, हिजरा हो जाता है बार बार, हिजरी एरा में चेंज करेंगे, ठीक है। सॉरी, आप इसको अदरवाइज मत लेना। कन्वर्जन ऑफ एडी देख लेते हैं। एडी को कन्वर्जन कैसे करेंगे? विक्रम एरा में, ठीक है। तो विक्रम एरा का डेट क्या बताया था? 58 57 था, बट 57 लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपको एडी को कन्वर्ट करना है विक्रम एरा में तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो एडी में मतलब एडी का जो डेट है उसको उसमें ऐड करेंगे 57, चूँकि 57 बीसी में स्टार्ट हुआ था। और आपको पता है कि ये अगर आप यहाँ पे जीरो लेते हैं, जैसे जीरो होता है ना टाइमलाइन पे, अगर देखो आप तो यहाँ पे जीसस क्राइस्ट के जन्म के टाइम पे जीरो लिया जाता है, और इस साइड एडी चलता है, इस साइड बीसी चलता है, ठीक है, मतलब बिफोर क्राइस्ट, और इस साइड एनो डोमिनी। तो आप देखोगे एडी का क्या मतलब है? एनो डोमिनी। और ये विक्रम संवत जो लिया गया था 57 बीसी में लिया गया था, तो ये एडी तो होगा ही, प्लस इस साइड जितना बीसी में लिया गया है, जैसे 57 बीसी में लिया गया है, तो उसना इसमें ऐड कर देंगे तो वो विक्रम एरा को बताएगा या रिप्रेजेंट करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए 2013 का बुक में दिया हुआ है, आप कोई भी एरा डाल करके उसको ऐड कर सकते हो। तो 2013 एडी को अगर हम 57 ऐड करें तो 2070 आएगा, जो कि विक्रम एरा के कैलेंडर के हिसाब से होगा, ठीक है। तो 2013 में 2070 चल रहा था विक्रम कैलेंडर के हिसाब से, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसी के अपोजिट अगर उल्टा करें, जैसे विक्रम कैलेंडर से अगर हम एडी में इसको कन्वर्ट करें तो 57 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आप देख लो एग्जांपल के लिए, जैसे 270 से में एग्जांपल लिया गया है, आप इसको अलग अलग एग्जांपल लेकर के चेक कर लेना। तो 2070 विक्रम को अगर हम 57 माइनस करें तो 2013 एडी आ जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर एडी को विक्रमा में कन्वर्ट करना है तो 57 ऐड करना है, और विक्रमा को एडी में कन्वर्ट करना है तो 57 उसमें से माइनस करेंगे, ठीक है। विक्रम संवत हो गया। अब साक संवत को देखते हैं, या साक एरा को देखते हैं, ठीक है। तो एडी में अगर दिया हुआ है डेट, और उसको अगर आपको साक एरा के डेट में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? साक एरा का क्या डेट है? तो 78 एडी है, ठीक है, 78 एडी। तो ऑब्वियस है कि जैसे ये जीरो हो गया, यहाँ से आप इस साइड जाओगे, ठीक है, राइट साइड में जाओगे तो इसको एडी में काउंट करते हैं, जैसे 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, तो क्या बोलेंगे? 180 280 380। तो 78 एडी मान लो आप, ऐसे जैसे 5 यहाँ पे मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि 5 एडी में कुछ
मतलब 5 AD है, ठीक है। और ये मान लो कि 1 AD में कोई एरा स्टार्ट हुआ, जैसे कोई भी एरा मान लो आप, ठीक है। इसको जैसे सर्व चैनल है तो सर्व एरा मान लो, ठीक है। तो सर्व एरा 1 AD को स्टार्ट हुआ और 5 AD को मतलब 5 AD तो ऑलरेडी मतलब ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से है ही। तो अगर कन्वर्ट करना होगा तो क्या करोगे आप कि सर्व का 1 AD अगर 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये 4 ईयर ही हो रहा है, तो आपने कैसे निकाला, तो 5 AD जो है उसमें से माइनस कर दिए 1, तो इससे जो प्राप्त हुआ वो हुआ 4। तो 4 सर्व एरा के हिसाब से हुआ, ठीक है। अब अगर इसको नहीं समझ पाए तो इसका एग्जांपल देखते हैं। मैं सोच रहा था कि सिंपल से समझा दूं। तो माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि एडी में है तो इसको माइनस करेंगे, इसी साइड में है। और मतलब एडी जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से वो भी आपको राइट साइड में ही है, तो ऑब्वियस है आपको माइनस करना पड़ेगा। अगर बीसी में रहता इस लेफ्ट साइड में तो आपको ऐड करना होता है, क्योंकि यहाँ पे तो स्टॉप हो जाता है, यहाँ पे 0 है और यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होता है। तो इस साइड आपको जितना काउंटिंग करना पड़ेगा बीसी में वो ऐड होता है। बट इसमें एडी में साकेरा में 78 एडी में स्टार्ट हुआ था। तो क्या होगा कि अगर एडी से आपको कन्वर्ट करना हो साक में तो क्या करेंगे, 78 माइनस कर देंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए 2013 लिया गया है इसमें लूसेंट में। एडी को अगर माइनस करें 78 एडी तो कितना आएगा, 1935। और 1935 क्या हुआ, साकेरा के कैलेंडर के हिसाब से 2013 में 1935 चल रहा था, ठीक है। लेकिन अगर साकेरा को आपको चेंज करना है, साकेरा में ईयर दिया हुआ और एडी में चेंज करना है ग्रेगोरियन वाले कैलेंडर के हिसाब से, तो आपको 78 ऐड करना होगा, ठीक है। तो ये आप एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, 1935 को अगर माइनस करोगे तो 2013 आएगा। ये एग्जाम्पल 2013 लिया गया, आप कुछ भी ले सकते हो, 2010 लो, 20 लो या 2050 लो, कुछ भी लेकर के आप चेक कर सकते हो। अब आ गया कन्वर्जन ऑफ एडी ऑफ क्रिश्चियन एरा, ठीक है। क्रिश्चियन एरा या ग्रेगोरियन एरा सब सिनोनिम है, तो आप यूज कर सकते हो इनटू हिजरी एरा, ठीक है। तो हिजरी एरा स्टार्ट कब हुआ था, तो ये 622 एडी में स्टार्ट हुआ था, 622 एडी में। तो इसको निकालने का तरीका थोड़ा अलग है कि अगर आपको मतलब एडी से या फिर क्रिश्चियन एरा के डेट से आपको कन्वर्ट करना हो हिजरी एरा के डेट में, तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो ऑब्वियस है 622 एडी में है, तो एडी में है तो आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सी में से या फिर एडी का जो डेट है उसमें से 622 माइनस करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 33/32, ठीक है। 33/32, तब हमको ये हिजरी इरा का डेट मिलेगा। ऐसा क्यों करते हैं, मतलब ये मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं ऐसे सिंपली। बाकियों में तो देखे कि सीधे मतलब अगर एडी में है तो माइनस करके निकाल सकते हैं और बीसी में है तो प्लस करके, बट इसमें 33/32 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि हिजरी इरा का जो साल है, ठीक है, और ग्रेगोरियन कैलेंडर का जो साल है जिसमें मतलब 365 365 दिन होता है, बट हिजरी इरा में देखें तो 365 दिन से कम होता है। इस कारण से इसको आप ऑब्वियस है इसमें सेम टू सेम अप्लाई नहीं होगा। बाकी जो एरा है वो एक साल में बाकियों में भी 365 दिन ही होता है, लीप ईयर को छोड़ करके। बाकी में भी मतलब जैसे अगर साक एरा का बात करें या फिर विक्रम एरा का, तो इसमें एक साल में 365 दिन ही होता है, बट हिजरी एरा 365 दिन से कम होता है, इसलिए ये एक्स्ट्रा मतलब 33/32 करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो 2013 का लिया गया है। 2013 को अगर आप कन्वर्ट करोगे हिजरी एरा के डेट के हिसाब से, तो इसमें 622 माइनस करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 33/32, तो क्या आएगा 1434 आएगा, जो कि हिजरी इरा के हिसाब से ये डेट है, ठीक है। फिर हिजरी इरा को अगर हम चेंज करें क्रिश्चियन एरा में या फिर एडी में चेंज करें तो उसका उल्टा कर देंगे, पहले हिजरी इरा के डेट को मल्टीप्लाई करेंगे 32/33 से, फिर प्लस कर देंगे 622, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे सेम टू सेम दिया गया है कि अगर 1434 को मल्टीप्लाई करें 32/33 और प्लस कर दें 622, तो क्या आएगा 2013।
जो कि मतलब एक तरीका है कन्वर्जन का। बाकी ये आप डाल करके चेक कर लो, और अगर समझ में आया तो ठीक, आप बता सकते हो कमेंट में। नहीं आया तो मैं ट्राई करूँगा कि आगे भी फिर कभी बता दूँ। ठीक है, बाकी आप फीडबैक ज़रूर देना, ताकि मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपके फेवर में बना पाऊँ। गलतियाँ होती हैं, उसको सुधारा जा सकता है, आपको पता है। जैसे गलतियाँ, जैसे डेट में मैं गलती कर सकता हूँ, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन देने में गलती कर सकता हूँ, तो आप बता सकते हो कि यहाँ यहाँ गलत हुआ। तो मैं ट्राई करूँगा कि उसको फिर से बता दूँ, क्योंकि गलतियाँ इंसान से ही होती हैं। तो इसमें अगर आप सजेस्ट करोगे तो ज़्यादा ज़्यादा बेटर होगा। और बाकी खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। थैंक यू, बाय।